कि समाज में हर कोई व्यक्ति इस बीमारी को जानता है। पागलपन यह शब्द यूज किया जाता है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह शब्द एक अपशब्द के रूप में, गाली के रूप में प्रचलित है। हम किसी को भी पागल तब बोल देते हैं जब उसका स्वभाव एबनॉर्मल देखते हैं। जैसे किसी ने कोई गलत बात कह दी तो हम कहते हैं पागल हो क्या। इसका मत किसी को हम ये नहीं कहते हाइपरटेंसिव हो क्या, डायबिटिक हो क्या, लेकिन पागल हो क्या हम बोलते हैं, जबकि तीनों एक ही बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को यह एक शब्द बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देता है, बहुत ज़्यादा। स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी मरीज होते हैं, इनकी बीमारी किशोरावस्था में शुरू होती है, टीन एज में होते हैं। अधिकांशतः ये पेशेंट जब 17-18 साल के होते हैं तब बीमारी शुरू होती है। लेकिन इसमें शुरुआती लक्षण बिल्कुल पागलपन जैसे नहीं होते जिनको हम लोग हेलुसिनेशन डिल्यूजन कहते हैं, यानी कि उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें, अजीब सा कुछ महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआती लक्षण लगभग 1 साल तक तो बिल्कुल व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। जैसे बच्चा पढ़ता था, पढ़ नहीं रहा है, अचानक दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपने कमरे से निकलता नहीं है, स्कूल जाना बंद कर दिया। तो परिवार के लोग ऐसे बच्चे को बीमार बच्चा नहीं मानते, बुरा बच्चा मानते हैं। और बुरे लोगों के साथ घर के लोग कैसा बर्ताव करते हैं, बुरे बच्चों का हम सभी जानते हैं, हम उसे डांटते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझिए। बहुत ही 70% लोग ठीक हो जाते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। 30% लोगों को ही शायद जीवन भर दवा खाने की जरूरत पड़ती है, 70% को नहीं पड़ती। लेकिन ये कौन से पेशेंट होते हैं, ये समझने की बात है। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं और ये क्राइटेरिया आपको समाज तक पहुंचाने चाहिए। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया है कि बीमारी शुरू हुई और इलाज कब शुरू हुआ। पूरे विश्व में इस पर रिसर्च हुई और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि बीमारी शुरू हुई और 2 साल के अंदर ही उपचार शुरू हो गया।